जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में इस समय असेंबली चुनावों का जो बिगुल बजा है, सरगर्मियां चुनावों की काफी तेज हो चुकी हैं और आपको बताते चले कि जिस तरह से 3 चरणों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फेस मैनर में नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है उसे भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज से तीसरे चरण की पोलिंग के लिए यानी मतदान के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सांबा में कुछ जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र भी भरा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीएम सांबा राजेश शर्मा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज से ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ आपकी तरफ से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्या कुछ कहेंगे? मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये तो एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल का सबसे जो वाइब्रेंट पार्ट है, सबसे गतिविधियों से भरा हुआ पार्ट है, वो आज से शुरू हो गया, जो 5 तारीख से नॉमिनेशंस फाइल करना शुरू कर गया। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहीं पे एसीआर हैं कुसुम चिप, उनके पास डीसी ऑफिस में ही उनका ऑफिस है, तो यहाँ पे नॉमिनेशंस एक्सेप्ट की गई हैं। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ नॉमिनेशंस आई भी हैं उनके पास जो बाहर से, जो मुझे लग रहा है। इसके अलावा गगवाल एसडीएम जो हैं मैडम सुनैना, उनके पास रामगढ़ एरिया है, तो वहाँ का नॉमिनेशन वहीं फाइल होगा। और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का एसडीएम विजयपुर मिस्टर उमेश हैं, तो उनके पास वहाँ होगा। तो ये अपने अपने चुनाव इलाके जो हैं वहाँ पे गतिविधियाँ एक्टिव हो जाएंगी। और जो लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्टर्स से भी मिलेंगे। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, वोटर को भी मुबारकबाद देता हूँ, बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट हों। हमारी तरफ से तैयारियाँ सारी बिल्कुल तरीके से चल रही हैं। आज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ भी एक रिव्यू होगा। स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारी ज़ोर शोर से चल रही हैं। रात को बच्चों को एक न्यूटन मूवी दिखाई गई थी एक स्कूल में, तो वो भी अभी एक नाटक भी करके आ रहे हैं हमारी जो स्वीप की टीम है। सो कंटिन्यूस ये प्रोसेस है, हर एक्टिविटी चल रही है। जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी जगह हैं और जो अरेंजमेंट्स हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप पोलिंग स्टेशंस का भी अलग अलग दौरा कर रहे हैं, वो चाहे बॉर्डर के इलाके के हो या फिर शहर के बीच में हो, क्या कुछ कहेंगे किस तरह से व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई गई? क्योंकि कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं? बेसिकली क्या था कि जो मैं खुद पोलिंग बूथ्स पे और एसएसपी साहब के साथ हम दोनों गए थे, तो कोई 60 के करीब हमने पोलिंग स्टेशन खुद देखे हैं। और यही पर्पज़ था कि हम फर्स्ट हैंड असेसमेंट करें कि अगर यहाँ कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे कैटर करेंगे। तो ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास सारे पोलिंग बूथ में जो फैसिलिटीज़ बेसिक हैं, जो पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए हैं, रैंप की सुविधा या कोई वाशरूम्स वगैरह की, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बिजली वगैरह है। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो हमने निर्देश जारी किए और वहीं पे हो जाएंगे वो। और जहाँ तक आपकी बात है कि उसके लिए एक कंटिजेंसी प्लान, तो हमारा क्योंकि थोड़ा काफ़ी इलाका हमारा बॉर्डर के साथ जुड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी वो तैयारी रखनी पड़ती है कि अगर कुछ ऐसा कोई घटना होती है तो हम अल्टरनेट क्या है, तो उसकी भी तैयारी हमारी ईयर मार्क्ड है कि हम अगर कुछ ऐसा होता है तो कहाँ जाएगा, कौन सा पोलिंग स्टेशन। यानी पूरी तरह से तैयारी आपकी तरफ से की गई? पूरी तैयारी है। और ये तैयारी का ऐसा होता है, ये आखिरी तक चलती रहती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई भी इसमें कमी पेशी ना रहे। बिल्कुल। और यही प्रोसेस रहेगा नॉमिनेशन का 5 तारीख, यानी आज से ये नॉमिनेशन शुरू हुई है और 12 तारीख तक ये चलेगी? हाँ बिल्कुल। ये तो जो डेट्स हैं ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किए हैं। इसके बाद फिर नॉमिनेशन वापस लेने का भी दिन दिया जाता है और उसके बाद स्क्रूटनी करता है जो आरओ है, और फिर वो नोटिफाई करता है ये कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, तो उन्होंने विस्तार से बताया जिस तरह से आज से नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से जो नॉमिनेशन फॉर्म भरना कैंडिडेट्स ने शुरू कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कुछ आजाद उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। और ये प्रक्रिया जो है ये आज 5 तारीख से शुरू हुई है और ये 12 तारीख तक रहेगी। और उसके बाद नाम वापस लेने की, यानी नामांकन वापस लेने की भी जो एक डेट है उसे निर्धारित किया गया है, जो बताया जा रहा है 17 सितंबर की। और उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको उनका सिंबल अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहता है इलेक्शन का उसे वो सुचारू करेंगे। लेकिन प्रशासन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सांबा राजेश शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि हम स्मूथ कंडक्ट कराएंगे ये चुनाव, असेंबली चुनाव, जो कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कई लोगों को कई अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं अपने अपने उम्मीदवारों से, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के एंड पर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आज से जो रिटर्निंग
रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई है नॉमिनेशंस के लिए, या फिर आने वाले वक्त में जब पोलिंग होगी उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती, जिसमें सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर कुसुम चिप जो कि यहाँ एसीआर भी हैं, तो उनको यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। इसी के साथ साथ घगवाल एसडीएम की बात करें तो उन्हें भी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, और विजयपुर एसडीएम जो होंगे वो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। तो नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया आज से जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान को लेकर शुरू हो चुकी है, और सांबा जिला में भी ये गतिविधियां आज से जोर पकड़ना शुरू कर चुकी हैं। अब देखना है कि आने वाला जो माहौल होगा वो किस चरम सीमा पर पहुंचेगा, क्योंकि गतिविधियां एक तरफ चुनावी उम्मीदवारों की तेज है, दूसरी तरफ प्रशासन ने भी कमर पूरी तरह से कस ली है इन चुनावों को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।